नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। टीएमसी नेता ने जताई भूमि पूजन पर आपत्ति, कहा पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम मोदी खुद इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन कोरोना काल में होने जा रहे इस भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी के शामिल होने पर विपक्ष के कई नेता उन पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। इसी क्रम में टीएमसी नेता इदरिस अली ने कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में भाग लेने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। इस महामारी की स्थिति में सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह की सामूहिक भीड़ को अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व सांसद और टीएमसी नेता इदरिस अली ने कहा, हम हमेशा प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद का मूल्य नहीं पता है। भारत सभी धर्मों का देश है। पीएम खुद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक पीएम होने के नाते वह राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भूमि पूजन में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही टीएमसी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी को चुनाव से पहले उनके द्वारा किए गए वादों पर काम करना चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इदरिस अली ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा, वह भारत के एक बेकार प्रधानमंत्री हैं जो आम लोगों की किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, चाहे वह बेरोजगारी या विमुद्रीकरण की समस्या हो। मुझे लगता है कि मोदी को लंबे भाषण देने बंद कर देना चाहिए और वादों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अंत में इदरिस अली ने कहा कि हम पूजा करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पीएम को ऐसी सामूहिक सभा में शामिल नहीं होना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रपति शासन की मांग की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार के कारण राज्य में कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए सपा यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार के कारण ही कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ है। सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से हटकर जब दूसरे कामों में उलझती रहती हैं तो इस तरह के संकट तो पैदा होते ही रहेंगे। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में अपहरण का 14 वर्षीय बलराम गुप्ता की हत्या के बाद अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए। सपा की मांग है कि सरकार को कम से कम 50 लाख रुपए देने चाहिए। कानपुर में संजीत यादव की हत्या के मामले में भी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अब तक कानपुर में संजीत यादव का शव बरामद नहीं कर सकी है। यह भाजपा सरकार के लिए कम शर्मनाक नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, एनडीए में घमासान तेज, चिराग पासवान ने नीतीश के एजेंडे को खारिज किया। समर्थकों से फिर कहा, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार एनडीए में छिड़ा घमासान कम होने के बजाय तेज होता जा रहा है। नीतीश कुमार से बेहद नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश के दबाव के सामने नहीं झुकने का खुला ऐलान कर दिया है। अपने समर्थकों के साथ बैठक में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के चुनावी एजेंडे को खारिज कर दिया। चिराग ने अपने समर्थकों को एक बार फिर से कहा है कि वे किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। दरअसल मंगलवार को ही चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के जिला से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। एलजेपी के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के रवैये को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को फिर से कहा कि वे किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल ही सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी ने बता दिया है कि इस बार का चुनाव में उसका एजेंडा लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश का 15 साल होगा। चिराग ने अपने समर्थकों के साथ बैठक में इस एजेंडे को खारिज कर दिया। उन्होंने नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूछा कि 15 साल बनाम 15 साल का नारा देने वाले बताएं कि बाद के 15 साल में क्या हुआ। क्या नली गली बनाना ही विकास है? अगर बाद के 15 साल में बिहार का विकास हुआ तो शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले बिहार के बच्चों की तादाद क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? इलाज के लिए बाहर जाने वालों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? राजस्थान के कोटा जैसे शहर में कई कोचिंग चल रहे हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बिहारी हैं, टीचर बिहारी हैं और कई कोचिंग संचालक भी बिहारी हैं। फिर वे सब बाहर क्यों चले गए? क्यों नहीं पटना बिहार बन गया? करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में खटपट, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज, बंगाल अध्यक्ष के भी विरोध में बोले सांसद।
संसद। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के दौरान भी अलग अलग राज्यों में सियासी सरगर्मियां जारी है। जहां पहले इसी उठापटक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वहीं मौजूदा समय में अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि पार्टी में अंतर्विरोध की यह कहानी सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। कोरोना काल में भाजपा में भी अलग अलग नेताओं के प्रति विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वहीं सबसे ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का है, जिन्हें फिलहाल पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत होने से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य के अपने विधायकों के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ा था। पिछले साल दिसंबर में करीब 100 भाजपा विधायकों ने सीएम योगी से नाराजगी जताते हुए विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन किया था। इन विधायकों का आरोप था कि यूपी में प्रशासन को ही सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। विधायकों ने यह भी कहा था कि अधिकारी आमतौर पर उनकी सुनते नहीं और न ही उनके दिए सुझावों के आधार पर कोई काम करते हैं। इसे लेकर सीएम योगी के खिलाफ लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में कई विधायकों ने आवाज बुलंद की थी। इसके बाद कोरोना काल के बीच में ही सीतापुर से भाजपा विधायक राकेश राठौड़ की फोन कॉल में हुई एक कथित बातचीत लीक हुई थी। इसमें राठौड़ यह कहते पाए गए थे कि प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनता और किसी व्यक्ति का काम तभी हो सकता है जब वह पंडित या राजपूत हो। उनके इस बातचीत के वायरल होने के बाद यह साफ था कि उत्तर प्रदेश भाजपा में पार्टी विधायकों में ही नेतृत्व के प्रति रोष है। इसके अलावा 27 अप्रैल को राज्य के विधायकों की सीएम से तल्खी तब और साफ हो गई जब अलीगढ़ से भाजपा विधायक दलवीर सिंह ने सीएम की जगह सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर शहर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ी की शिकायत की थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के लिए बड़ी खबर, 89 जजों का हुआ ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 89 जजों का तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने इसे स्थानांतरित कर दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार हाईकोर्ट के महानिदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि परिवार न्यायालय के मोटर कोर्ट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सहित 89 न्यायाधीशों के निर्णय की सिफारिश की गई है। स्थानांतरण के लिए सिफारिशों की सूची में कालीचरण द्वितीय मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय संभल से चंदौसी, हरिकेश कुमार एडीजे बुलंदशहर से मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय बुलंदशहर, लालता प्रसाद द्वितीय से एडीजे आजमगढ़ मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय आजमगढ़, अविनाश सक्सेना एडीजे लखनऊ से मुख्य न्यायाधीश परिवार शामिल हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून ने लिया रौद्र रूप, इन इलाकों में अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक, होगा भारी से बहुत भारी बारिश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर बिहार और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं तेज से बहुत तेज और कहीं कहीं अतिवृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही उत्तरी असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर झारखंड, उत्तर पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाके, उत्तर ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेजी गति के साथ हवा चल सकती है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, कोमोरिन क्षेत्र और केरल कर्नाटक तट और लक्षद्वीप मालदीव क्षेत्रों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति के साथ हवा चल सकती है और मौसम के प्रतिकूल रहने का अनुमान है। इसलिए मछुआरों को अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में उद्यम नहीं करने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय हिस्से, सिक्किम, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर स्थानों पर तथा बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई स्थानों पर बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती हिस्से, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तथा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई या फिर गरज के साथ छींटे पड़े। लक्षद्वीप में मौसम शुष्क रहा। करते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था,
44 साल बाद उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए इन शब्दों को हटाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि 1976 में किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। याचिका में दलील दी गई है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म राजनीतिक विचार हैं, इन्हें नागरिकों पर थोपा नहीं जा सकता। जनहित याचिका में कहा गया है, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होने पर सहमति की अनिवार्य शर्त रखी गई है। याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A(5) में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ना तो सेकुलर होने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ना ही किसी राजनीतिक दल को सोशलिज्म का विचार मानने के लिए। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जोड़ा गया प्रावधान संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने को लेकर हुई बहस और विरोध का जिक्र भी किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान सभा के एक मुख्य सदस्य के टी शाह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाने के पक्ष में थे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। इसे लेकर संविधान सभा में जोरदार बहस हुई। के.टी. शाह ने 3 मौकों पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रस्ताव को संविधान सभा ने खारिज कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अनावश्यक करार दिया था और कहा था कि कोई व्यक्ति सेकुलर रहना चाहता है या नहीं, इसका फैसला उसे करने देना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े जाने का विरोध करते हुए कहा था कि इसे प्रस्तावना में शामिल किया जाना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला और एक समाज सेवी प्रवीश कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2A के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाए जाने के लिए उचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल की गई है।